आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। आज पहुंचा हूं सरसावा टोल प्लाजा पर। यहां किसान लगभग पिछले 5-6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर। अब तीनों कृषि कानून वापस लेने का तो सरकार ऐलान कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार के उस ऐलान का किसान भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। उसी को जानते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ से। सर, क्या नाम है आपका? चौधरी जगपाल सिंह। जगपाल जी, आप तो कहते थे बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब तो बिल सरकार ने वापस करने का ऐलान कर दिया, घर कब जा रहे हो? घर जा रहे हैं जी, सारी बात पूरी हो जाएगी, लिखत में दे देंगे मार से जी, ये लिखत में दे देंगे भाई। एमएसपी का कानून बनाया, गारंटी दो, इसका लिखत में मार दो तो कुछ। दूसरी बात, जो किसान मरे किसकी गलती मरे यार, ये पहले ही मांग माने, 700 किसान नहीं मरा थे। उस किसानों के लिए मुआवजा, सरकारी नौकरी, जितने मुकदमे हो रहे किसानों को वापसी। चौधरी साहब, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आके किसानों से माफी मांगते हैं और ऐलान करते हैं कि कृषि बिल वापस लिए जाएंगे। आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे देश के सामने तो ऐलान किया गया है, तो भरोसा क्यों टूट रहा है आप? मुझे 15 लाख रुपया होता पूरे देश के सामने होता, जो किसान का कर्जा माफ होता वो पूरे देश के सामने होता, जो 400 रुपए गन्ने का रेट देते वो पूरे देश के सामने होता, 14 दिन में पेमेंट देते वो भी पूरे देश के सामने होता। भाई ऐसा है, इन्हें भरोसा खो दिया अपना। हम तो भरोसा कर लेंगे, हमारी मांग मान लो, अपने घर आ जाएंगे सही सम्मान। पर ये तो देखो फिर वही बात हो गई ना। आप लोग भी तो फिर नहीं चाह रहे कि अब समाधान निकले कुछ। सरकार ने अगर नरमी की है, दिल बड़ा किया है, तो किसानों को भी तो दिल बड़ा करना होगा ना। अब आपने और मांगे रख दी, फिर कल को आप और मांगे रख देंगे। ये पैदा की न करी मांग, ये 700 किसान किसके वजह से मरे? अगर ये 3 दिन में 8 दिन में मांग में 700 किसान किसके वजह से मरे? ये डाडा में ठुटर के मर गए, 1 साल हो गया, ये किसके वजह से मरे? हमारे वजह से मरे। इन्हें बदनाम हम कितने करें, कितने बदनाम करें? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नकली किसान क्यों है? अजय नकली किसान क्यों लिया बिल वापसी? जब ये बिल वापसी लेना था क्यों नहीं लिया पहलो? भाई ऐसा है, भरोसा नेताओं की जुबान पर नहीं है। और भरोसे की बात यह है, हम तो लोग तो किसान हैं। ये जिन लोगों पर मुकदमे गल गए वह कहाँ जाएंगे? उनके मुकदमे वापसी लिए जा। किसान को मुआवजा क्या दे रहे? क्या एमएसपी में कानून का गारंटी दी जा? एमएसपी का मतलब है जो रेट तक कम बेचेगा उस पर क्या धारा लगेगी, जो रेट तक कम खरीदेगा उस पर क्या मुकदमा होगा, कहाँ मुकदमा करेंगे? इस बात की क्या गारंटी है जो मांग आप रख रहे हैं उसके बाद फिर किसान आगे और मांग नहीं रखने के? ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार अगर वो भी मांग आपकी मान ले, पता चल रहा है कल को आप और मांगों की लिस्ट बना के सरकार के हाथ में थमा दो। ऐसा है, हम मांग वही तो मांग रहे हैं जो हमने जिससे पीड़ित है, जिससे हम दुखे हैं। मांग का मानना है हमने रोटी खा जाओ मारते हैं, हम रोटी खाए तो मारते पोए कहते। तो कितनी मांगे हैं किसानों की जो मुख्य रूप से जो मांग है आपकी? कौन सी मुख्य रूप मांगे हैं आपकी, ये बताइए। मांग मत तो सुनो, पाती चढ़ाने पर रोक, पराड़ी जलाने पर रोक, जिसके डंगर हैं 2-3 डंगर है वो कमर्शियल का कनेक्शन लो। ये 22 कानून बनाए ना, ये एक नहीं 22 कानून बनाए, 15-16 ने मान लेते लेकिन लागू नहीं आज तक हुए। मुख्य मांग कौन सी है सर, ये बताइए आप। मुख्य मांग तो यह है, सबसे पहली मांग तो यह है, अकुल किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाओ। इन्हें तो 1 साल में जितने किसान मरे, एक भी झुट्टो भी एक बोल नहीं कहा किसी ने भी, किसी मंत्री ने, संतरी ने, प्रधानमंत्री बोल लिया उनके बारे में। उन्हें किसान शहीद का दर्जा दिया जाए, उन तक मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और भाई बात सुनो, एक एमएसपी पे कानून बना दो। रही बात दूसरी योगी सरकार की बात है। योगी सरकार कह रही रोज तीसरे दिन हुए अगर बकाया में किसान का केवल नहीं तरे जाएगा, पराली पुत्र फूकने पे जो मुकदमा वापसी ले जाएंगे। इब्बी मुकदमे होने करे तो कैसा की निकल इनका, इनका कैसा की निकल रहा है? 8 मुकदमे मुझे निपटवाए रामपुर में, सीडीओ खुद कर कहा जाए के अल्टीएम तक कहा जी वो मुकदमा निपटा, 8 मुकदमे मुझे निपटवाए लिए। कुल मिला के चौधरी साहब भरोसे की कहीं ना कहीं कमी है, ये आप कह रहे हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार, रामपुर से, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, ये बताइए प्रदीप भाई, ये भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है किसानों के और सरकार के बीच में? कमी कहाँ है? कमी माननीय प्रधानमंत्री जी की है। किसानों ने तो भरोसा करके वोट दी थी, उन्हें किसानों ने लगा था कुछ किए किसान के लिए करागा, लेकिन क्या किसानों के लिए करा? भरोसा पहला तो वो भरोसा वही खत्म कर लिया। 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे, विदेश से काला धन वापसी होगा, आया किसी खाते में? आपके आया, हमारे खाते में तो आया नहीं 15 लाख रुपए, किसी और के में आ गया होगा, उसका पता नहीं, कोई साथी हो, एक भी कोई साथी हो बता दो। अच्छा, फिर गन्ने गन्ने के पेमेंट न ले बात करो,
14 दिन का टाइम दिया, 14 दिन के बाद मैं ब्याज के भुगतान होगा, किसी का आया 14 दिन में। ये बताया था डिजिटल इंडिया, खाते में आप मैसेज आ रहा, पर्ची का मैसेज मोबाइल में आ रहा है, ये मोबाइल है, सब पे मैसेज आता है। जब किसान अपना गन्ना वहाँ लेके जाता है मिल में, तो उसके तुरंत ही जैसे उसकी बुग्गी तुलती है तो तुरंत ही उसके खाते में पेमेंट आ जानी चाहिए। तो जब तो डिजिटल इंडिया है, नहीं कहा डिजिटल इंडिया, कहाँ भरोसा रहेगा मोदी जी का। तो अब फिर बात तो फिर वही आ गई ना, आप भी जिद पे अड़ गए हैं। अब उन्होंने जो है कृषि बिल रिफिल करने का ऐलान किया है, तो आप लोग उस मोदी जी की बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और पूरे देश के सामने आके ऐलान कर रहे हैं। आप लोगों को भरोसा तो करना चाहिए ना। आप अपने तंबू उखाड़िए वहां से। आप तो खुद कहते थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापसी होंगे तो घर वापसी हो जाएगी। बिल तो वापस होने का ऐलान हो गया। बिल के साथ साथ अन्य मुद्दे भी थे, जैसे कि एमएसपी पे लिखित गारंटी, एमएसपी पे कानून बनाया जा, और जो एक किसान जो माननीय प्रधानमंत्री की वजह से 700-800 किसान जो शहीद हो गया, उनको शहीद का दर्जा, और उनको 25-25 लाख रुपए शहीदों को, और घर से एक एक सरकारी नौकरी। और अन्य जो बिजली के मुद्दे हैं, जो बिजली के रेट बढ़े हुए हैं उनके भी, जैसे हरियाणा में बिजली का रेट बहुत कम है, यूपी में भी रेट वही हरियाणा के बराबर रेट होने चाहिए। गन्ने का है, गन्ना तीसरे नंबर पर है, गन्ने का रेट तीसरे नंबर पे है, तो और बिजली का पहले नंबर पे है, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं। तो उनके साथ साथ जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, जो संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा, उसके साथ बैठ कर वार्ता करें प्रधानमंत्री जी। ऐसे टीवी बैन का माफी मांगने से ये जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है, इन जुमलेबाजी में किसान नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए, ये बताइए बाबा जी एक बात। अब आप तो मैं काफी बार यहाँ मिल चुका हूँ, बातचीत भी आपसे हुई है। आप भी तो कह रहे थे कि बिल वापसी होंगे तो घर वापस हो जाएंगे। अब कहाँ गया वो वादा आपका? बिल तो वापसी होने का ऐलान हो। नए वादे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी करे थे कि 16-16 लाख खाते में आवेंगे, 450 रुपये का गन्ने का रेट देंगे। वो कहाँ गया? 25 रुपए तो बढ़ा दिए इस बार गन्ने के। कहीं साल में 5 साल में 25 रुपये बढ़े हैं। इसके तेल की कीमत क्या थी? 56 रुपये लीटर था, और अब कितना है? उसके आंकड़े से बढ़ा दो। क्यों नहीं बढ़ा रहे? फिर इस तरह की मांगे मनाएंगे तो फिर तो वही पेंच फंस के रह जाएगा। तो फिर क्या 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा? 1 साल नीचे 5 साल भी इंतजार कर लें, किसान ने एक कर उठने का बिना मतलब के। किसान तो अपने जो जायज मांग है ये लेकर जाएगा। आज 28 तारीख है, अगर 29 तारीख में ये बिल रिफिल हो जाते हैं संसद से, ऐलान जैसा प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अपने तंबू बम्बू उखाड़ेंगे या नहीं उखाड़ेंगे? नहीं, ऐसे नहीं उखड़ने के तंबू। जो अगले मुद्दे हैं उन पर बैठ कर वार्ता करेंगे। एक कदम ये पीछे हटेंगे, एक कदम किसान हटेंगे। तो वो तो एक कदम हट गए, आपको भी तो हटना चाहिए ना। आप भी जिद तोड़ो अपनी। हमने संसद का घेराव था 29 तारीख में, एक कदम हम पीछे हट के बंद कर दिया कल से। अच्छा, मुख्य मांग क्या है अब आपकी? मुख्य मांग तो एमएसपी की है, बिजली के बिल की है, गन्ने का भुगतान है। जो 750 किसान शहीद हुए हुए हैं, 48,000 मुकदमे किसानों पर रखे इस सरकार ने इसी मुद्दे में, वहाँ भी वापस होंगे। आर्थिक प्रणाली के परसों दे पर मुकदमा हुआ, क्यों करे ना मुकदमे? क्यों जला रहे हैं आप पराली? आपको पता है पराली जलाने से पूरा वायु प्रदूषण बन रहा है। दिल्ली में जो जनता रहती है उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अभी आपने देखा उसमें जो है कोर्ट भी जो है सख्त हो गया था। तो आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्यों आप पराली जला रहे हैं? बताओ, हवा तो पश्चिम में चल रही है और पराली में यहाँ जड़ा रहा, धुआं दिल्ली में कैसे जाएगा? दक्षिण में, पश्चिम में जो शहर है उनको भी तो फिर परेशानी होगी ना, प्रदूषण उधर फैल जाएगा। अच्छा एक खाली सवाल दिल्ली का नहीं है ना, प्रदूषण का है। एक फैक्ट्री में इतना धुआं निकला है कि पूरे स्टेट में इतना पराली का नहीं जड़ता जितना 4 चिमनियों में निकल जाए 24 घंटे में। पाते का तो 5 मिनट का खेल है। चिमनी की ऊंचाई कितनी होती है? पूरा एक मानक होता है, उस मानक के अकॉर्डिंग बाकायदा उसको एक परमिशन लेनी होती है सब जगह से। तो किसान कौन सी परमिशन लेता है पराली जलाने के लिए, बताइए आप। क्या दगरा भाई मैं पराली जलाऊं अपनी? क्या दगरा का किसान का मैंने कर रहा? पेंच जो फंस रहा वो पेंच अभी फंसा ही रहेगा या कैसे? अब ये पेंच सुलझेगा कैसे, ये बताइए। तो दोबारा फिर वहीं आके गड्डी खड़ी हो गई जहां से चली थी। ऐसा है, भाषणबाजी तो कुछ नहीं होता, बैठ कर जो आमने सामने बात हो, वार्ता हो, उसमें सब हल हो जाए। अगर सरकार आपके साथ वार्ता करती है, वार्ता की टेबल पर आती है, किसान वार्ता के लिए तैयार हैं या नहीं है? किसान तो 10 महीने से बैठे बाट देख रहे, आज लोग एक बार भी नहीं कहा हमने।
अखबारता करें हम। अगर सरकार अब प्रस्ताव दे के आपको बुलाती है कि आइए बातचीत करते हैं, बैठ के बातचीत करेंगे, हाँ, बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, तैयार है। तंबू बम्बू उखड़ जाएंगे कि नहीं? जो फाइनल होएगा वार्ता में तो तंबू एक पड़ देंगे, वापिस आ जाएंगे। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी जी जी, क्या कह रहे चौधरी? हमें एक जानकारी नहीं है। सरकार ने चिट्ठी बनाया भी दी राज्यों से, जो राज्यों में सरकार है, आगे मकदमे की रिपोर्ट भेजो, ये वापसी ले जाएंगे। ये तो लगे मुझे 4 तारीख तक पहले मैंने चिट्ठी बन भी गई, मुकदमे पहले सबसे पहले। देखो एक बात सुनो, जो किसान वहां लड़ रहा, चलो ये मांग मान ली 1 साल बाद, लेकिन जिन पे मुकदमे हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो कहाँ तक मुकदमे लड़ाओगे? इस किसान का इतना जितना ये लाभ मिलेगा, 5 साल 10 साल में पीछे हट गया किसान। जो लोग अपने गाड़ी में तेल फूक फूक जा रहे हैं, 1 साल तक परेशान है, रस्तों में कहीं कुछ रास्ते में मर गए, कुछ वहां मर गए, तो ये किसकी देन है? मेरी देन थोड़ा ही है। तो ये मांगे अगर सरकार मानेगी तो फिर कुछ समाधान होगा, आप कह रहे हैं? जगह समाधान क्यों नहीं होगा? इन मांगों के बिना नहीं होगा। ना इन मांगों में नहीं होगा। चलिए देखिए, ये जो किसान आंदोलन है लगभग नहीं बल्कि 1 साल से भी ऊपर का दिन हो गया है। आज 28 तारीख है और 1 साल 2 दिन किसान आंदोलन को दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे चलते हुए हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था कि हम तीनों कृषि कानूनों को रिफिल करेंगे, उसके बाद किसान संगठनों से जो अपील की गई थी कि आप लोग अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान संगठन अभी भी उसी बात को संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और जो और मुद्दे बचते हैं उन पर बैठकर टेबल पर बातचीत की जाए, उसके बाद जाके कभी यह आंदोलन खत्म होगा। आप इस खबर को लेकर और इस आंदोलन को लेकर क्या राय रखते हैं, लिखकर यहां आप डालिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। सरसावा टोल प्लाजा से अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, सरसावा टोल प्लाजा।